हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि जब मैं टेम्परेचर को राइज करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, क्या वो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। अगर इंक्रीज हो जाती है तो कितनी इंक्रीज हो जाती है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, कैसे इंक्रीज हो जाती है ये। अब इन दोनों टॉपिक को पढ़ने वाले हम डिटेल के अंदर। द रीजन इज सीबीएसई कॉम्पिटिटिव नीट, मतलब कॉम्पिटिटिव के अंदर नीट एंड आईआईटी दोनों ही इसको बड़े ध्यान से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, राइट। और बेसिक में से उठाकर क्वेश्चन देते हैं और बेसिक फंडा आपका क्लियर होना जरूरी है, राइट। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे नहीं कितनी इंक्रीज हो जाती है। अगले ही टॉपिक यानी कि कोलिजन थ्योरी को हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इंक्रीज हो रही है, राइट। इन दोनों टॉपिक को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, मतलब खाना पूर्ति नहीं करने वाले, अच्छे से लाइक एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन है वो चीजें हमें आनी चाहिए, तभी तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस टॉपिक को जरा ध्यान से आपने समझना है। देखो, पहली बात हमें यह पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। मोस्ट ऑफ रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं यहां पर मैं कि वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियसली उसे डिक्रीज होना ही होना है, राइट। तो मोस्ट रिएक्शन हमारे क्या होती है, एंडोथर्मिक। और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आपने एक बात भी सुनी होगी, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। इसको भी आपने पढ़ा था। तो ये भी कहीं ना कहीं डाटा दे रहा है हमें कि 10 डिग्री राइज करूंगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। हालांकि इस बात को या हर एक बात को हमें इसे समझना पड़ेगा कि कैसे बढ़ रहा है ना। अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर मैंने 5 डिग्री बढ़ाया तो कितना फर्क पड़ेगा, है ना। तो हमें हर एक रीडिंग को यहां पर समझना है। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन दे दिया था अर्हेनियस ने, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि एक एक चीज की कैलकुलेशन यहां से हम कर पाएंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत हैं। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको। ये बात तो हमें समझ आ गई। एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर मोस्टली रिएक्शन, बिकॉज वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। हमें रिलेशनशिप निकालने वाले हैं इन बिटवीन टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी टर्म को हम ध्यान से तो पढ़ेंगे ये अगले ही टॉपिक के अंदर, लेकिन हल्का हल्का बता देता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी है ही क्या, कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, उसे क्या बोल दिया बेटा हमने, एक्टिवेशन एनर्जी बोल दिया। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी तो बढ़ने वाली है, ये बात तो सही है। अब इनके बीच में रिलेशन भी देखते हैं जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा, एक सिंपल सी बात और समझो कि अगर मैं हल्का सा आइडिया दे दूं आपको कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है, तो उसको भी सुन लो जरा। अगर सपोज करो इधर से एक H2 का मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर से Cl2 का मॉलिक्यूल आ रहा है, दोनों टकराएंगे तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीडली आएंगे, स्पीडली टकराएंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यानी कि इनके आने की, टकराने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सही बात है कि नहीं। तो चलो इसको हम रिलेशन से समझते हैं। ये अर्हेनियस रिलेशन दिया था, K इज इक्वल टू AE एंड E की पावर माइनस EA/RT। और ये EA क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। T क्या है बेटा यहाँ पर, टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी फास्ट होगी रिएक्शन, सिंपल। अब देखो R क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट। अगर मैं बात करता हूं A, तो ये A क्या है, A वो फ्रीक्वेंसी है बेटा जिससे वो टकरा रहे हैं। अगर कोई चीज फ्रीक्वेंट हो रही है, बड़ी फास्टली हो रही है, तो रिएक्शन भी क्या हो गई, फास्ट हो गई। और हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, रिएक्शन कितनी फास्ट होगी। A है हमारी फ्रीक्वेंसी, या फिर मैं इसको ये भी बोल देता हूं कई बार प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, देखो ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट यानी कि जब टर्म किसमें लिखी होती है, पावर्स के अंदर लिखी होती है, उसको क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंट। और उससे पहले आ गया, पहले आने वाले को क्या बोलते हैं, प्री बोलते हैं। तो मैंने बोल दिया इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दिया, राइट। अब ये रिलेशन हमने सोल्व करना है लॉग की टर्म से। अब के तो आपको पता ही है, रेट कांस्टेंट। मैंने क्या किया बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैंने इन दोनों का लॉग ले लिया। अगर मैं के का लॉग लूंगा तो क्या आ जाएगा, ln के। यहां पर हम नेचुरल लॉग लेते होते हैं ऑलवेज। देखो जब इसको लॉग लिया तो यहां पर क्या आ गया, ln के आ गया, है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा, ln a। मैंने एज इट इज इसको लिख लिया। अब आपको पता है जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है, यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर, तो वहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहां पर आ गया ln a प्लस ln e की पावर माइनस EA/RT, राइट। अब आपको पता है ऊपर लो किसको सिर पे चढ़ाकर तो नहीं रखता, जो भी एक्सपोनेंशियल में होता है उसको नीचे गिरा देता है और अपने आगे गिरा देता है। इसने क्या करा, इसको आगे गिरा दिया। ये बन गया माइनस EA/RT ln E। अब जो ये log E यानी कि ln E होता है, इसकी वैल्यू रहती है बेटा 1। तो मैं एज इट इज यहां 1 वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बन गया रिलेशन, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT। तो हमारे लिए एक रिलेशन तो यहां से आ गया। अब जो ये रिलेशन है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। फाइनल तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर ये भी है क्योंकि इसके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
मतलब मैं मानता हूं 50% क्वेश्चन इसके बेसिस पर, 50% क्वेश्चन इसके बेसिस पर, राइट। तो चलो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं। मैंने लिख लिया इसके लिए k की वैल्यू 1 लिख ली। जब मैंने ln k 1 करा तो यहाँ पर ln a माइनस EA बाय में क्या आ गया RT1। टेम्परेचर क्या हमारा बेटा T1। अब आप कहोगे कि R क्यों चेंज नहीं हुआ बेटा, ये तो कांस्टेंट है। EA की बात करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी है भाई, जितना टकराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी उसके पास है और वो सेम ही तो रहेगी। ये थोड़ी है कि इस टेम्परेचर पे टकराने की एनर्जी अलग चाहिए, उस पे अलग चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कितना चाहिए वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा माइनस EA बाय RT1। अगर मैं यहां लिखता हूं K2, देखो K1 था, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा K2 ln A माइनस EA बाय में RT2। टेम्परेचर क्या है बेटा 2। अब मैंने K1 भी बना लिया, K2 भी बना लिया, ln K1 ln K2। अब मैं क्या करता हूं, इनमें से माइनस कर देता हूं, सबट्रैक्टिंग ln K2 माइनस ln K1। तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखो यहां पर ln A में से मैंने माइनस कर दिया, देखो बाहर माइनस का साइन क्योंकि माइनस कर रहा था, और यहां पर क्या है बेटा ln A माइनस EA बाय RT1। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, है ना, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यहां पर क्या साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब ln A से ln A को मैंने कट कर दिया, अब बच क्या गया माइनस EA RT2, और उस तरफ क्या बच गया बेटा, माइनस माइनस क्या हो चुका था, प्लस हो चुका था, तो EA RT1। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो EA क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट, दोनों को बाहर ले लिया, है ना, कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बन गया T1 माइनस T2। अब इसका एलसीएम तो आपको लेना आता ही है, ये क्या चला जाएगा ऊपर T2 और इधर चला जाएगा T1 बाय में T1 T2। तो हमारे लिए ये रिलेशन बनकर आ गया। अब ये तो क्या है बेटा ln है, अगर मैं इसको लोग में कन्वर्ट करना चाहूं तो देखो ln क्या होता है बेटा 2.303। मैंने बहुत बार तो बता दिया, देखो 2.303 log K2 by K1 EAR, बाकी सब सेम है। अब मैंने क्या करा 2.303 को नीचे लेकर चला गया, ये नीचे गया तो क्या बन गया, ये के बाय में क्या आ गया 2.303, बाकी फॉर्मूला सेम। अब ये दूसरा रिलेशन है, ये भी क्या है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे भी क्या आते हैं क्वेश्चन। आपके एग्जाम के अंदर डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप होप आपको सारा समझ यहां से आ गया होगा। बेटा बताकर चलना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक रिलेशन हमने ये देख लिया, एक रिलेशन हमने ये देख लिया। अब इन दोनों के बेसिस पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। होप आपको ये वाली बात तो समझ आ गई होगी। आप देख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली EA पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर चेंज 27 to 37 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि हमको हमारी उस बात का आंसर भी मिल जाएगा कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल कैसे आया था। जरा ध्यान से देखते हैं इसको। अब हमने निकालनी है यहां से अपनी एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलेगी, ये रही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर चीजें कौन कौन सी देखना जरा, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 4 चीजें आपको गिवन रहेंगी, एक चीज आपको निकालनी होगी, ऐसा ही होगा। अब यहां पर क्या दे रखा है आपको, T1 T2 दे रखा है, K2 K1 दे रखे हैं, पर K2 K1 तो दे नहीं रखा। देखो बेटा मैंने बात करा पहले के लिए, तो K1 को मैंने बोल दिया K1 ही है, लेकिन अब इसने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा अगर टेम्परेचर क्या हो जाए 10 टाइम्स, यानी कि 27 टू क्या हो जाए 37। तो मैंने K2 को क्या बोल दिया, ये 10 टाइम्स हो गया, आई मीन टू से 2 टाइम्स हो गया, क्या बन गया ये 2K1। देख रहे हो क्या नहीं, इट बिकम डबल। डबल कितना होगा, अगर ये K1 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2K1। सिंपल सी बात है कि नहीं, अगर नीचे वाला K1 है तो ऊपर वाला क्या हो रहा है डबल, तो डबल को मैंने क्या लिख दिया 2K1। तुम्हें K पसंद नहीं आ तो A लिख लो, चाहे तुम ये बोल दो K1 क्या है A और K2 क्या है 2A, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो उन्होंने कट ही जाना है, ठीक है। तो क्या बन गया यहां पर log 2। E की वैल्यू हमने निकालनी है, टेम्परेचर कितना था बेटा, हाँ टेम्परेचर को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया बेटा, केल्विन के अंदर। केल्विन के अंदर उसको पुट कर दिया हमने, T2 माइनस T1 बाय में T1 T2। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा 10 बाय में 310 माइनस 300 कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ पर 9300, 0 से 0 हमने पहले कट कर दी थी। अब यहां क्या निकल आएगा बेटा, EA निकल आएगा, और ये आपका क्वेश्चन यहां पर सोल्व हो गया, जो कि क्वेश्चन आते कितने मार्क्स का है 3 मार्क्स का। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के अंदर मिल रहा है, और बिल्कुल सिंपल है, देख लो। अब आपको इसकी यूनिट कितनी होती है, किलो जूल मोल इनवर्स, ये अच्छे से लिखनी है। सो होप आपको ये वाली बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी।
अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, बस आपको याद रखना है ये, उसके बाद तो आप सब कुछ डेराइव कर सकते हो। तो देखते हैं कुछ बोर्ड्स के और केसेस। सो अब हम देखेंगे कुछ और केसेस जैसे क्वेश्चन बोर्ड रेगुलरली हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले तो सिमिलर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रिपल्स, क्वाड्रिपल्स मतलब क्या होता है बेटा 4 टाइम्स, पहले तो क्या था 2 टाइम डबल था, अब क्या है बेटा क्वाड्रिपल्स। व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 293 टू 313 कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि पहले वाला जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, तो दूसरे वाला क्या उसका 4 टाइम, तो मैंने बोल दिया K2 क्या हमारा 4K1, राइट। तो एज इट इज पुट कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा K1, ऊपर क्या आ जाएगा 4K1, राइट। अब टेम्परेचर देखो 293 एंड 313, मैंने एक्जैक्टली पुट कर दिया 313 माइनस 293 बाय में 213 माइनस 313। अब ये देखो यहां पर क्या करेंगे, आर की वैल्यू में पता है 8.31 पुट कर दिया इसको, सिंपल। मुझे क्या निकालना है ये कैसे निकालूंगा, इधर ले जाऊंगा, आपको पता है log 4 कैसे सोल्व करते हैं, 2 की पावर 2 लिख दिया, 2 log 2 लिख दिया, तो इसको इस तरफ चले जाएंगे और ये निकल आएगा बेटा EA, राइट। अब सारा सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 52862.94। अब ये तो है जूल के अंदर, अगर किलो जूल में करना है तो क्या कर लोगे बेटा तुम 1000 से डिवाइड कर देना और किलो जूल के अंदर आ जाएगी। तो तुम चाहे वैल्यू जूल में लो या किलो जूल में लो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली आपको बोला गया है तो आप इसमें लेकर चल सकते हैं, राइट। अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2016 के अंदर पूछा गया था। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन है ना तो भाई, is given by following equation। तो ये हमें following equation मिल गई, तो हमें ये गिवन है, कैलकुलेट करना है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। पहली चीज फर्स्ट हमने क्या निकालना है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड निकालना है रेट कांस्टेंट ऑफ K, उसकी हाफ लाइफ दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन तुम कैसे निकालने वाले हो एक्टिवेशन एनर्जी, तुम्हें पता है सिमिलर लग रही इक्वेशन जैसे ये थी। अब देखो log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT, तो ये वही पहले वाली इक्वेशन है जो हमने डेरिवेशन करी थी। अब देखो ये हमें गिवन है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय में 2.303 RT, राइट। अब मैंने क्या करा कंपेयर कर लिया, देखो log A के बराबर में आ गया ये, A में चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए EA, तो मैंने इसको इससे कंपेयर करा, दोनों को सामने आमने सामने लिख लिया। EA इज इक्वल टू 2.303 RT और यहां पर क्या है 1.0 into 10 to the 4 K बाय में T से T को कर दिया हमने कट। अब हमने क्या निकालना है EA, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी वैल्यू, EA की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल था, बस हमने करना क्या है दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसी है बेटा EA जैसी इक्वेशन के जैसी, इन दोनों को कंपेयर कर लिया और एक ही स्टेप के अंदर हमारे निकल जाएगी किसकी वैल्यू, EA की वैल्यू। होप आपको ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ना सिर्फ सीबीएसई में भी कॉम्पिटेटिव में भी रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपने जरा ध्यान से समझना है, ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल एंड में करते तो मुश्किल होता। इसलिए सिंपल वही इक्वेशन log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT, तो मैंने कंपेयर करके इसको सोल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने रेट कांस्टेंट पूछ लिया, हाफ लाइफ गिवन है और रिएक्शन कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर की, है ना। फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला क्या होता है हाफ लाइफ का, K इज इक्वल टू 0.693 बाय T हाफ। T हाफ कितना गिवन है, T हाफ गिवन है यहां पर हमें 200 मिनट, तो मिनट को इसमें चेंज कर लोगे सेकंड में, 200 को मल्टीप्लाई कर लिया 60 से, डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल। सो ये थी कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का था। होप आपको ये वाला केस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इसके बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं असाइनमेंट, और वो क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि अगेन ये वाली टाइप इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था।